चलिए आज हम पढ़ेंगे धनायन विनिमय क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक। उससे पहले हमने देखी धनायन विनिमय क्षमता देखी थी। आज जो मुख्य रूप से देखिए मृदा, क्ले और हुमस की धनायन विनिमय क्षमता कितनी होती है उसका देखना। ये देख लेते अपने मृदा, क्ले और हुमस की धनायन विनिमय क्षमता। तो देखिए मृदा क्ले, उसके अंदर देखिए अपने 3 प्रकार के समूह है। ऑलरेडी अपने पहले चैप्टर में देख लिए हम। तो देखिए ओलिनाइट, मोनोनाइट और इलाइट समूह देखा था। और देखिए उसकी धनायन विनिमय क्षमता का प्रेशर पे देखा था। ठीक है, शॉर्ट लैंग्वेज में अपन को CEC बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? CEC। तो हुमस की जो क्ले मृदा है, देखिए हुमस की जो धनायन विनिमय क्षमता होती है वो कितनी होती है? 200 के एवरेज के करीब होते हैं। तो देखिए धनायन विनिमय क्षमता हुमस की काफ़ी बार पूछी जाती है। ठीक है, फिर देखिए अपन धनायन विनिमय क्षमता का मात्रक देखा था। यूनिट क्या होती है? सेंटीमोल प्रति किग्रा। क्या होती है? सेंटीमोल प्रति किग्रा। तो देखिए आज हम देखेंगे धनायन विनिमय क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक। धनायन विनिमय क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक फर्स्ट आता है। उसमें देखिए फर्स्ट आता है मृदा कणाकार। महीन कणाकार वाली मृदाओं की धनायन विनिमय क्षमता मोटे कणाकार वाली मृदाओं से अधिक होती है। जैसे ब्लूई मृदा है, हाँ, उसकी धनायन विनिमय क्षमता देखिए 5 से 10 के बीच। जबकि जो मटियार दोमट मिट्टी है उसकी धनायन विनिमय क्षमता वो 15 से 20 सेंटीमोल प्रति किग्रा होती है। तो देखिए मोटे कणों और महीन कणों के बीच की मृदा की बात की गई है। तो मोटे कणों की मृदाओं में अधिक होती है धनायन विनिमय क्षमता, जबकि महीन कणों से। ब्लूई दोमट मृदा की देखिए धनायन विनिमय क्षमता 5 से 10, जबकि जो मटियार दोमट बताई गई है उसके लिए धनायन विनिमय क्षमता 15 से 20 के बीच है। क्ले की मात्रा और प्रकार। मृदा में क्ले की मात्रा अधिक होने पर धनायन विनिमय क्षमता भी क्या होती है? अधिक होती है। और जिन मृदा मोनोनाइट क्ले की मृदा मात्रा अधिक होती है उन मृदाओं की अपेक्षा जिनमें इलाइट और केओलिनाइट क्ले पाए जाते हैं की धनायन विनिमय क्षमता कम होती है। देखिए क्ले की मात्रा और प्रकार। मृदा में क्ले की मात्रा अधिक होने पर धनायन विनिमय क्षमता भी क्या होती है? अधिक होती है। जिन मृदाओं में मोनोनाइट क्ले की मात्रा अधिक होती है उन मृदाओं की अपेक्षा इनमें इलाइट और केओलिनाइट क्ले पाई जाती है कि धनायन विनिमय क्षमता कम होती है। तो बता दिए कि 3 समूह बताए थे अपन ने। कौन कौन से समूह पढ़े हैं? मोनोनाइट, केओलिनाइट और इलाइट समूह है। और सबसे ज़्यादा देखिए अपन को पता है धनायन विनिमय क्षमता किसकी मिलती है? मोनोनाइट समूह की मिलती है। उसके बाद इलाइट और केओलिनाइट समूह की पाई जाती है। थर्ड पॉइंट आता है मृदा पीएच। क्षारीय मृदाओं की धनायन विनिमय क्षमता प्राय अम्लीय मृदाओं से अधिक होती है। क्षारीय की बजाय किस में ज़्यादा होती है? अम्लीय मृदा। पीएच में वृद्धि के साथ साथ उसमें आयनित आयनों की संख्या में वृद्धि होती है। अब CEC मतलब धनायन विनिमय क्षमता पीएच के बढ़ने पर क्रमिक रूप से बढ़ती है। तो पीएच लेवल जितना बढ़ेगा, देखिए पीएच लेवल के क्रमिक रूप से बढ़ते हैं। कैसे? हाँ, तो अम्लीय देखिए इसमें बता सकते हैं कि अम्लीय मृदाओं से ज़्यादा होती है पीएच लेवल, क्योंकि पीएच लेवल देखिए अपन को 7 से ऊपर जब मिलता है तो क्षारीय होती है, और 7 से नीचे जब लेवल मिलता है तो कितनी होती है? अम्लीय, और 7 पे हो तो उदासीन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कार्बनिक पदार्थ। मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा के साथ साथ धनायन विनिमय क्षमता बढ़ती है। मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा के साथ साथ धनायन विनिमय क्षमता भी बढ़ती है, क्योंकि हुमस की धनायन विनिमय क्षमता अधिक होती है। भाई कार्बनिक पदार्थ की मात्रा के साथ साथ क्या होती है? धनायन विनिमय क्षमता बढ़ती है, क्योंकि हुमस की धनायन विनिमय क्षमता क्या होती है? अधिक होती है।
तो देखिए कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ेगी तो उसके साथ साथ धनायन क्षमता बढ़ती है, जबकि पता है कि हुमस की धनायन क्षमता 200 सेंटीमोल प्रतिक्रिया से भी अधिक होती है। अपना प्रेशर देखा था 200 से 300 तक देखा था वैसे, इतने प्रेशर में रहते हैं। धनायन विनिमय तथा पौधों का पोषण आदि शोषित धनायन पौधों और सूक्ष्म जीवों को प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसी क्रियाविधि जो अधिशोषित की प्राप्यता को आसान कर देता है। तो इस संबंध में देखिए स्पष्ट दो कार्य। पहले ये जो पोषक तत्वों को स्वतंत्र कर विलयन में चले जाते हैं, स्वतंत्र करके विलयन में चले जाते हैं और विलयन में ये मूल जीवों में संपर्क में आता है जो उनका शोषण या फिर से जल निकास द्वारा नष्ट हो जाता है। वही बात ये है कि विनिमय चलता है जो कि फ्री रूप से करते हैं, और फ्री रूप से जब करते हैं तो जीवों के संपर्क में आते हैं और संपर्क में आएंगे और जो ही अपन क्या कहते हैं इनका अवशोषण होगा तो उसके नीचे जल निकास के द्वारा ये नष्ट भी हो सकता है। यदि मूल रोमो और सूक्ष्म जीव मृदा कोलाइड निकट संपर्क में से होते हैं तो मृदा कोलाइड या सूक्ष्म जीवों के धनायनों के बीच एक सीधा विनिमय हो जाता है। इससे मूल रोमो या सूक्ष्म जीवों के अपने पृष्ठ में पैदा हुए H+ आयन जो अधिशोषित पोषक धनायन होता है, इसे पोषक तत्वों का जल निकास द्वारा नष्ट होने का भय नहीं होता। अगर भाई देखिए कोई सूक्ष्म जीव कहाँ पे निकट संपर्क में आते, कोई कोलाइडी सतह पर आता है और कोलाइडी सतह पे आएंगे तो देखिए उस कंडीशन में सूक्ष्म जीवों के बीच में उसमें क्या होगा, सीधा विनिमयन हो जाता है। और विनिमयन होते ही जो H+ आयन है ना अधिशोषित पोषक मतलब अधिशोषित कौन सा, जो मतलब सरफेस है सतह पर आयनों का और H+ आयनों के बीच में क्या होता है, विनिमयन होता है, जिसके कारण वो नष्ट नहीं हो पाता है। नेक्स्ट वैसे ही देखिए धनायन विनिमय से पौधों को पोषक तत्वों को प्राप्यता की निर्भरता की निम्न बातों पर निर्भर करता है। तो प्राप्यता की बात चली। धनायन संतृप्ति देखिए विशेष पोषक का मृदा की धनायन विनिमय क्षमता में क्या अनुपात है, तो उस कंडीशन में आप बता सकते हैं आप कि उल्लेखनीय योगदान कैसे धनायन विनिमय क्षमता। उसके लिए अपने उदाहरण से एक बार देखें तो इसमें कैल्शियम संतृप्त प्रतिशतता अधिक होती है, जिसके कारण देखिए विस्थापन है वो देखिए क्या हो जाता है, आसान और शीघ्र हो जाता है। सहगुणित आयनों का प्रभाव एक धनायन के पास जो दूसरे धनायन गुणित होते हैं वे पौधों के लिए पोषक तत्वों की प्राप्यता को प्रभावित करते हैं। उदाहरणार्थ कैल्शियम के आधिक्य से पोटेशियम की प्राप्यता कम हो जाती है। इसी प्रकार पोटेशियम से अधिक मात्रा में भी मैग्नीशियम की प्राप्यता को कम कर देती है। कोलाइड के प्रकार विभिन्न कोलाइड मिश्रणों देखिए विशेष धनायनों को दहन करने की शक्ति भिन्न भिन्न होती है। जैसे कैसे मोंटमोरिनोनाइट केओलिनाइट की अपेक्षा कैल्शियम अधिक शक्ति से हरित है, इसलिए मोंटमोरिनोनाइट में कैल्शियम प्राप्त करने के लिए उसमें चूना मिलाकर कम से कम उसकी प्रतिशत बेसंतृप्ति 70 कर लेनी चाहिए। केओलिनाइट इससे कम प्रतिशत बेस जो कि कैल्शियम के गुणात्मक आयन को स्वतंत्र करती है। पहली बात तो है कि ये मतलब संगुणित आयन मतलब संगुणित आयन जो संयोजित रूप में है उन आयनों के का प्रभाव जरूर पड़ता है। जिस तरीके से अपन देखिए ये भी पढ़ रहे थे मोंटमोरिनोनाइट केओलिनाइट और रियलनाइट समूह, तो इनमें देखिए द्विधनात्मक आयन की प्राप्यता देखिए कभी क्या अधिकी या कमी पे डिपेंड करते हैं। दूसरी बात है कोलाइडों के प्रकार पे भी निर्भर करेगी। जिस तरीके से मोंटमोरिनोनाइट केओलिनाइट और रियलाइट समूह है, तो मोंटमोरिनोनाइट में देखिए कैल्शियम प्राप्त करने के लिए चूना मिलाकर उसमें कम से कम प्रतिशत और वैसे ही इसमें देखिए तो केओलिनाइट समूह की बात, इससे प्रतिशत बेसंतृप्ति कैल्शियम आयन को क्या कर देते हैं, स्वतंत्र कर देते हैं।
नेक्स्ट आता है धनायन विनिमय क्षमता और मृदा उर्वरता। धनायन विनिमय क्षमता और मृदा उर्वरता, देखिएगा